दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज हमारा मैथ्स का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ना दोस्तों होता है प्रायिकता। ये क्लास 10th का जो है लास्ट चैप्टर है, जो पुरानी बुक में 14 चैप्टर करके दिया है और नई बुक में 14 चैप्टर सॉरी और पुरानी बुक में 15 चैप्टर है। एक चैप्टर रिड्यूस हो गया है, इस वजह से ये अब 14 चैप्टर हो गया है। तो दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं प्रायिकता होता क्या है दोस्तों। तो प्रायिकता किसको कहते हैं दोस्तों? किसी घटना की जब हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं दोस्तों, तो इसको हम प्रायिकता कहते हैं। ओके दोस्तों, 5 नंबर का ये चैप्टर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर इसको आसान ढंग से समझ लिया जाए तो दोस्तों मैं आपको इसे ही समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे से देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों प्रायिकता की हम अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसी घटना जिसके होने की संभावना फिक्स है, मतलब जो घटना होना तय है, जैसे कि कल दिन उगेगा। अब भाई ये तो तय है कि कल दिन उगेगा, ये तो 100% है। तो इसके लिए इसकी प्रायिकता अगर पूछी जाए तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? तो 1 होती है। दूसरा, अगर ये पूछे अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो अनिश्चित घटना जो कभी होगी नहीं, ऐसी घटना की प्रायिकता होती है दोस्तों 0। तीसरी चीज़ ये पूछता है कि किसी घटना के होने की, है ना, कोई भी घटना के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अपन पी से शो करते हैं और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अपन पी ई डैश यानी पी ई नॉट से शो करते हैं। तो इन दोनों का योग, किसी घटना के होने की और ना होने की जो प्रायिकता होती है, उनका योग कितना होता है? तो दोस्तों उनका योग होता है हमेशा 1, याद रखिएगा। चौथी चीज़ ये पूछता है कि ऐसी कोई घटना जो जिसकी प्रायिकता 1 होती है ना, ये जो होना तय है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों निश्चित घटना। निश्चित घटना इंग्लिश में इसको बोला जाता है सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट भी हम इसका कह सकते हैं। पांचवी चीज़ पूछी जाती है कि ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 है या जो कभी हो ही नहीं सकती, उसे क्या कहेंगे? तो उसे असंभव घटना कहेंगे दोस्तों, असंभव घटना। ओके दोस्तों, तो ये आपकी 14.1 या पुरानी बुक में 15.1 में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जिनमें 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है डेफिनेटली आते ही आता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद और आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है, किसी घटना के होने की और ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका योग होता है दोस्तों 1, है ना। किसी घटना के जितने भी संभावित परिणाम होते हैं, ये तो हो सकता होने के चांस और ये ना होने के चांस, मतलब संभावित परिणाम जो होते हैं किसी घटना के, उनका योग कितना होता है दोस्तों? 1, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे बारिश होने की प्रायिकता जो है, कल वर्षा होने की प्रायिकता दे देगा ये, जैसे 0.6, कल बारिश होने की प्रायिकता इतनी देर की है। तो बारिश न होने की प्रायिकता पूछ लेगा कि न होने की प्रायिकता कितनी है, न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो होने का दिया है उसको हम पी ई से डिनोट करेंगे और जो नहीं होने का है उसको हम पी ई डैश या पी ई नॉट से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों सब सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो पी ई है, पी ई हमारा दिया है 0.6। ओके दोस्तों, और पी ई नॉट जो है, ई नॉट वो हमें निकालना है। सिंपली फॉर्मूला पुट कर लेंगे, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू होता है दोस्तों 1, सभी को पता है, ये फॉर्मूला अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। तो पी ई की वैल्यू दी है मुझे 0.06 सॉरी 0.6 दी है दोस्तों। फिर इसमें प्लस कर लेंगे पी ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1। अब हमें निकालना है पी ई डैश की वैल्यू निकालना है, तो इधर 1 दिया है, 0.6 को हम ले जाएंगे बराबर के इधर। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 0.06। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 1 में से 0.6 को माइनस करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा 0.4। कुछ बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है कि 1 में से माइनस अगर 0.6 करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से इसको माइनस करना है कैसे। तो दोस्तों जहाँ पे 1 में अगर पॉइंट नहीं लगा है तो सबसे पीछे पॉइंट होता है, उसके पीछे हम एक 0 लिख लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट दी हुई है, तो हम दशमलव लगा के एक 0 पीछे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 0.6 को माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे, आगे 0 दिया है और पीछे दिया है 6, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे अगर अपन पॉइंट को भूल जाए तो 10 में से 6 को माइनस करना है, जिसका आंसर होगा 4 होगा, और 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 1 नंबर छोड़ के पॉइंट, और ये वर्षा न होने की प्रायिकता हमारे सामने है 0.4। ओके दोस्तों, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बड़े ही प्यारे सवाल है इसके, आसानी से मक्खन की तरह आपको ये 5 नंबर देके जाएंगे। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल दिया हुआ है आपके 14.1, शायद 5th या 6ठा सवाल या 5वां सवाल है। पी ई की वैल्यू दे रखी है उसने 0.05, और क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है पी ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम फॉर्मूला लिख लेंगे, पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी 1।
सॉरी इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे पी ई की वैल्यू जो हमें दी है वो हम पुट कर लेंगे 0.05 प्लस पी ई नॉट जो है वो हमें निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा अपना, यहाँ पे हम निकालेंगे पी ई नॉट इक्वल टू 1 दिया है, 0.05 को इक्वल के इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.05, आंसर आ जाएगा सिंपली 0.95। अब ये 0.95 आया कैसे, तो ये भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने को 1 दिया है, 1 के पीछे पॉइंट नहीं है, मतलब उसके पीछे लगाएंगे हम, है ना। और ये पॉइंट क्यों लगती है दोस्तों, जैसे अगर मैं 1 रुपये की बात करूँ तो 1 रुपये को अगर अपन कमर्शियल लैंग्वेज में देखेंगे तो यहाँ पे 1 रुपये 00 पैसा लिखा होता है। आपके बैंक या आप जब भी कोई बैलेंस वगैरह करता है तो उसमें 1 रुपये 00 पैसे लिखा हुआ आता है ना, तो ये कमर्शियल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे जब हम 0.05 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0.5 लगा देंगे, और ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट को अवॉइड कर देते हैं तो 100 में से 5 को माइनस करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा दोस्तों 95, और 2 डिजिट पीछे से छोड़ के आगे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे भी हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के आगे जो है 0 पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये आ गया हमारा पी ई डैश की वैल्यू 0.95। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों एक और सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो शायद आपकी बुक में दिया हुआ है कि 3 बच्चों में से 2 बच्चों का बर्थडे किसी डेट को होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब कि ई जो है वो आपको दिया हुआ है 0.992। ये शायद आपका 7 या 8 ऐसा कोई सवाल है, तो देख लीजिए आप बुक में। तो पी ई की वैल्यू जो है 0.992, ये कौन से बच्चे, कितने बच्चे, क्या है क्या नहीं है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमें जो सवाल सॉल्व करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है कि पी ई की वैल्यू मतलब उनका बर्थडे एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी। हमें किससे काम है, होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। होने की प्रोबेबिलिटी पी ई अपने को दी हुई है और ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है, पी ई डैश अपने को निकालना है, तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सिंपली हम पुट कर लेंगे, पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू होता है दोस्तों 1। ये हमारा फॉर्मूला है। पी ई की वैल्यू 0.992 प्लस ये हो जाएगा पी ई डैश इक्वल टू 1, और यहाँ पे पी ई डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.992। यहाँ पे 1 में से हम दोस्तों माइनस करेंगे 0.992, 1 में पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा देंगे पीछे और 3 जीरो लिख लेंगे। सिंपली पॉइंट को अगर अवॉइड करें 1000 में से 992 माइनस करना है दोस्तों, आंसर सिंपली आ जाएगा हमारा 8। 3 डिजिट छोड़ कर पॉइंट लगाना है, एक डिजिट तो ये होगा दोस्तों, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे, आगे लिख देंगे 0, जहाँ पर डिजिट नहीं वहाँ पर लिख देंगे 0। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर पी ई। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेथड आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये आप मान के चलिए आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस 15.1 में हमारा 15 चैप्टर में जो है आधा एक फॉर्मूला हमें और समझना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते बिना देर किए दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो या कुछ भी आपको समझने को मिल रहा है, सीखने और समझने को मिल रहा है दोस्तों, तो आपके भाई को जरूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप सवाल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों। और ये मेरी गारंटी है कि मैं ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो 15 चैप्टर आपने चाहे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको 101% समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों अगला फॉर्मूला है हमारा कि कोई भी प्रायिकता जो होती है पी ई इक्वल टू होता है एन ई अपॉन एन एस। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी ई मतलब फेवरेबल रिजल्ट होता है, फेवरेबल रिजल्ट मतलब जिसको हम अनुकूल परिणाम बोलते हैं, ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम, बेटे में हम लिखेंगे दोस्तों। एन एस मतलब टोटल रिजल्ट यानी कुल परिणाम दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे अनुकूल परिणाम हम किसको कहेंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हमारा अनुकूल परिणाम होगा दोस्तों, और जो भी हमें टोटल परिणाम दिए होंगे वो हमारा कुल परिणाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी डाइस को अगर हम एक बार फेंकते हैं, है ना, डाइस आप लोग समझते होंगे डाइस किसको कहते हैं। डाइस मीन्स पासा, लूडो तो आप सभी ने खेला ही होगा। ऐसा एक क्यूब होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 फलक होती है और 6 पे 6 जो है डॉट्स बने हुए रहते हैं। तो उस डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसमें ये कुछ चीज़ें पूछता है, तो पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एन एस की। एन एस मीन्स टोटल रिजल्ट, नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट। तो नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट अगर मैं पासे को फेंकता हूँ तो या तो 1 आ सकता है, या 2 3 4 5 या फिर 6 आ सकता है। क्या 7 आ सकता है क्या? 7 इसमें नहीं आ सकता दोस्तों। क्यों? 6 तक ही डिजिट होते हैं, 6 फल के होती हैं, 6 ही आ सकता है, 7 रिजल्ट आ नहीं सकता, तो उसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे 6 जो है डिजिट मिल सकते हैं, 6 नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल रिजल्ट को काउंट करके लिख देता हूँ 6। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसमें से एक ओड नंबर आने की प्रायिकता निकालिए, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके 15 या 14 चैप्टर में दिया हुआ है दोस्तों। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है ये हमें पता होना चाहिए। विषम संख्या हम किसको कहते हैं? 1 3 एंड 5, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है ना, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। या फिर आपने दोस्तों जैसे मैं तो गाँव से हूँ, तो आपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, एक ही बेकी करके वगैरह। तो एक ही जो होता है उसको हम ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बेकी जो होता है उसको हम सम संख्या कहते हैं।
जिसमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विषम संख्या हमें 3 दी हुई है, तो हम लिख लेंगे फेवरेबल रिजल्ट एन ई इक्वल टू, लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे 3। फॉर्मूला सिंपली हम पुट करेंगे पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी भी जरूरतमंद की मदद हो सके। तो दोस्तों एन ई हमारा ऊपर लिखा है, तो एन ई का हमारा क्या आया है 3, ये लिखा 3। एन एस यानी टोटल रिजल्ट हमने क्या निकाला था दोस्तों 6, तो हम लिखेंगे 3/6। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा, 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाए 3 2 6। तो दोस्तों सिंपली हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। ओके दोस्तों, इस टाइप से आपको डाइस के सवाल करने हैं। और अलग अलग अगर हम देखें कि कुछ दूसरी टर्म्स भी दी होती है, जैसे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछता है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे मुझे दिया था ओड नंबर, अगर मान लीजिए ये दे देता है इवन नंबर। ओके दोस्तों, अगर मान लो ये सम संख्या दे देता है इवन नंबर, तो सम संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 2 4 एंड 6। ओके दोस्तों, तो इस कंडीशन में भी हमारा एन ई कितना निकल के आएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 1/6, सॉरी एन ई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/6, उसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा दोस्तों 1/3। एज इट इज़ हमारा तीसरा जो है, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता चलता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके बाद वो अभाज्य संख्या पूछ सकता है आपसे दोस्तों। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर वो पूछ सकता है आपसे। अगर वो प्राइम नंबर पूछ लेता है तो प्राइम नंबर दोस्तों सबसे छोटा होता है 2, हमेशा ध्यान रखिए। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो वो है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो केवल खुद के टेबल में आता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। याद रखिए इसमें 1 को काउंट नहीं किया जाएगा 2 3। तो इस कंडीशन में भी आएगा एन ई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। यहाँ पे भी आंसर वही आएगा 1/2। और अगर ये ऐसा पूछ लेता है दोस्तों कि 2 से 4 के बीच की संख्या आने की प्रोबेबिलिटी याद करो, तो यहाँ पे हमारा एन ई क्या हो सकता है 2 से 4 के बीच में तो आ रहा है दोस्तों 3, तो टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा ओनली 1, तो 1/6 हमारा प्रोबेबिलिटी आएगी दोस्तों। एन ई, ये एन ई की वैल्यू है, ये एन एस की वैल्यू है, तो इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में है ना दोस्तों, इस वाली कंडीशन में हमारा आएगा ओनली 1/6। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने देखिए आगे बढ़ते हैं। डाइस वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ मुझे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें हमसे ताश के पत्तों के भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे इसके लिए हम कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। अगर ये हमसे पूछता है बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वैसे मैंने भी कभी ताश खेले नहीं है और ना ही मैं खेलना चाहूँगा लेकिन क्योंकि अपने सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में। तो दोस्तों टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 इसके पार्टनर होते हैं, 13 कार्ड सबके पास होते हैं ना दोस्तों। ये दोनों जो है पार्टनर होते हैं और ये दोनों जो है वो पार्टनर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमेशा ध्यान रखिए, ये 13 कार्ड जो है ये होंगे ब्लैक, ये 13 कार्ड। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर हम अदर बाकी दूसरे कार्ड की बात करें तो ये जो 13 होंगे ये होंगे रेड, क्योंकि ये दोनों पार्टनर हैं। तो दोस्तों इस तरह से 13 कार्ड जो होते हैं वो 2 जगह रेड होते हैं और 13 कार्ड 2 जगह ब्लैक होते हैं। 26 कार्ड रेड और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं दोस्तों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है बादशाह जो है हर व्यक्ति के पास एक ही बादशाह होता है, तो इस टाइप से टोटल 4 बादशाह होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल 4 बादशाह होते हैं। कुल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा कुल बादशाह होते हैं, एक ही बादशाह सबके पास। इसमें से अगर काले बादशाह की बात करूँ तो 2 काले बादशाह होंगे, लाल बादशाह की बात करें तो 2 लाल बादशाह होंगे। ओके, इसी टाइप से अगर ये फेस कार्ड के बारे में बात करता है, फेस कार्ड जिसको हम चेहरे वाला कार्ड भी बोलते हैं, तो ये टोटल होते हैं दोस्तों 12, जिसमें से लाल फेस कार्ड अगर बात करें तो लाल होते हैं 6 लाल फेस कार्ड है ना, और काले फेस कार्ड की अगर बात करें तो वो भी होते हैं दोस्तों 6। आगे यहाँ पे बात करें ईंट की बेगम पूछा जाता है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है ईंट की बेगम, तो ये होती है दोस्तों कुल मिलाकर एक होता है दोस्तों हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता जो है वो होते हैं दोस्तों कुल 13, इन 52 में से 13 होते हैं है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रखें आप, तो सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद इक्के की अगर अपन बात करें तो एक का सबके पास होता है। ओके दोस्तों, तो टोटल 4 इक्के होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि जैसे 52 ताश के पत्तों की अच्छे से फिटी हुई एक गड्डी है और उसमें से एक कोई कार्ड जो है वो यादृच्छा है रैंडमली निकाला जाता है, बिना देखे अगर निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। प्रायिकता ज्ञात करना है किसकी, मान लीजिए उसने दे दिया कि वह फेस कार्ड हो, मान लीजिए फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुल परिणाम जो है NS वो हो जाएंगे दोस्तों। टोटल कार्ड कितने 52, तो 52 कार्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम हम कितने दिए दोस्तों फेस कार्ड, और फेस कार्ड जैसा कि मैंने बताया टोटल कितने होते हैं दोस्तों 12 है ना। तो सिंपली हम लिख लेंगे फॉर्मूला NE/NS होता है PE की वैल्यू। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एन ई अपन में आ जाएगा एन एस। इसको जहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 3 12, इसको 4 से डिवाइड करूँ 13 चौका। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/30। ओके, अगर यहाँ पे लाल फ्लैश कार्ड की बात करेगा तो हम 12 की जगह कितना पुट करेंगे दोस्तों 6, और यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए ये बोल देता है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, इसमें से लाल बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर इसने लाल बादशाह पूछ लिया दोस्तों, है ना, तो मैं समझा चुका हूँ आपको टोटल बादशाह कितना होता है 6, तो लाल बादशाह कितना, सॉरी टोटल बादशाह कितना था दोस्तों, अभी मैंने बताया था कुल बादशाह जो होते हैं, कुल बादशाह 4 होते हैं जिसमें से 2 लाल बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन ई हो जाएगा 2 और एन एस तो हमारा टोटल दिया है 52। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे एन ई अपॉन एन एस, है ना। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एन ई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन एस हो जाएगा 52, इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपली 1/26। दोस्तों आशा करता हूँ आपके सवाल समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ें अगर, तो इसमें बाकी ताश के पत्तों का सवाल आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने जानकारी उपलब्ध आपको करा दी है। इसके आगे अगर हम चलें तो दोस्तों एक कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है कि मान लीजिए 50 पैसे के हमारे पास 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के हमारे पास हैं 50 सिक्के, 2 रुपये के हमें दिए हैं 20 सिक्के, और 5 रुपये के हमें दिए हैं मान लीजिए 10 सिक्के। ओके, तो इस टाइप से एक सवाल दिया हुआ है। तो इसमें से मान लीजिए हम इसका टोटल रिजल्ट निकालेंगे। एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 सिक्के तो हमें दिए हुए हैं 50 पैसे के, फिर 50 सिक्के 1 रुपये के हैं, 20 सिक्के 2 रुपये के हैं, और 10 सिक्के जो है 5 रुपये के। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 180। ये हो जाएगा हमारा एन एस यानी टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट 180 हो जाएगा। अब हम सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फेवरेबल रिजल्ट जो है यानी अनुकूल परिणाम हम क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमें दिया जाता है फर्स्ट में कि जो सिक्का हम रेंडमली निकालेंगे, अगर मान लीजिए वो बोल दिया कि वो सिक्का 20 का हो, सॉरी 2 रुपये का हो, है ना। अगर वो सिक्का 2 रुपये का हो, रुपये 2 का अगर सिक्का हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 20, तो एन ई की 20 सिंपली, और एन एस का आपको बताइए हमारा कितना है 180। तो दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एन ई पी ई इक्वल होता है दोस्तों एन ई अपॉन एन एस। ओके, तो यहाँ पे एन ई की वैल्यू है हमारी 20, एन एस है हमारा 180, 0 से 0 कट कर देंगे, बचेगा 2/80। इसको हम कट कर सकते हैं 2 से 1/9। दोस्तों सिंपली हमारा ये आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों ये बोल देता है कि वो सिक्का 5 का न हो, ऐसा कुछ दे देता है कि सेकंड में मान लीजिए आपको दे दिया, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है सवाल कि इसकी प्रोबेबिलिटी याद करो कि वो सिक्का 5 का ना हो। तो दोस्तों अगर वो सिक्का 5 का नहीं होगा तो वो 50 पैसे का हो सकता है, यानी 100 में से एक सिक्का हो सकता है, फिर 1 रुपीज़ का हो सकता है, मतलब 50 सिक्के 1 रुपीज़ के हैं, और वो 2 रुपये का भी हो सकता है ना, 2 रुपये के 20 सिक्के हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एन ई जो वैल्यू आएगी यानी फेवरेबल रिजल्ट यानी अनुकूल परिणाम आएंगे वो हो जाएंगे 170। तो सिंपली हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन में आ जाएगा एन एस। ये हो जाएगा एन ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अभी जस्ट हम 170, और एन एस की वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू हमारा 180, 0 से 0 कट करेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 70। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और इसका देख लेते हैं हम, एक सवाल और देख लेते हैं। दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 20 बल्ब है एक बॉक्स में, जिसमें से 4 बल्ब जो है वो ख़राब है ना दोस्तों। ये सवाल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। 20 बल्ब का एक पैकेट है जिसमें 4 बल्ब खराब है। तो दोस्तों सही बल्ब की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 में से अगर 4 बल्ब खराब है तो बच्चे जो 16 है वो कौन से बल्ब हो जाएंगे, सही बल्ब है। अब ये बोलता है कि इस 20 बल्ब के बॉक्स में से हमने एक बल्ब जो है रेंडमली निकाला है, यानी यादृच्छिक बिना देखे हमने उसको निकाला है। तो इसमें से हमें इसकी प्रायिकता क्या करना है कि वो बल्ब जो है ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, तो ख़राब होने के लिए ये पूछ रहा है कि ख़राब बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ख़राब बल्ब की संख्या कितनी है दोस्तों 4। यहाँ पे हमारे टोटल बल्ब कितने हैं दोस्तों, एन एस इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों टोटल बल्ब की हम बात करें तो कुल बल्ब खराब और सही सब मिला के कितने दोस्तों हमारे पास 20 बल्ब है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला सिंपली पुट कर लेंगे पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ओके, एन ई की वैल्यू है हमारा 4 अपन आ जाएगा 20। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/5 पी ई की वैल्यू देखिए। ओके दोस्तों, तो ये आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके दूसरे सवाल में दोस्तों ये दिया हुआ है कि अगर ये जो बल्ब हमने निकाला, ठीक है, एक बल्ब हमने निकाला 20 बल्ब में से, अगर इस 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाला और अगर वो बल्ब सही निकल जाता है, ठीक है, और उस बल्ब को हम वापस मिलाते नहीं हैं उस पैकेट में, है ना दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमारे पास एन एस यानी सही मतलब तो कुल बल्ब कितने बच जाएंगे, क्योंकि 20 बल्ब है हमारे पास, 20 में से अब एक चला गया है तो 20 बल्ब में से एक माइनस कर देंगे दोस्तों, एन एस कितना आ जाएगा हमारे पास 19। ये दोस्तों आ गया हमारा एन एस। अब दोस्तों हमारे पास आ गया है एन एस कितना हमारा 19 बल्ब हमारे पास कुछ बचे हुए हैं।
अब अगर मान लीजिए ये बोल देता है कि इनमें से वापस एक बल्ब रेंडमली हमने निकाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि वो बल्ब जो है सही हो, है ना, वो बल्ब सही हो। तो दोस्तों पहले हमारे पास सही बल्ब की संख्या कितनी थी, 16 थी। अब हमने जो एक बल्ब निकाला है, मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे NE, तो पहले 16 बल्ब सही थे, अब उसमें से एक सही बल्ब निकल चुका है जिसको अपन ने वापस मिलाया नहीं, तो अब हमारे पास NE निकल के क्या आएगा दोस्तों, 15। अब यहाँ पे हमारे पास NE की वैल्यू 15 है, NH की वैल्यू 90 है, तो सिंपली हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाएंगे, PE इक्वल टू NE अपॉन NS। ओके दोस्तों, PE की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 अपॉन में NE की वैल्यू 15 है, NS है हमारा 90। दोस्तों ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा सेकंड। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। और देखिए टाइम हुआ है लगभग 26 मिनट, और 26 मिनट में हमने प्रोबेबिलिटी का पूरा ही चैप्टर क्लियर कर लिया है और 5 नंबर इसमें आपके पक्के हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से आप देख सकते हैं, और मैं ये मेरी गारंटी है कि आपको 2 बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और आपके भाई को सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।